अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी औरत जो कि प्रेगनेंसी से पहले नॉन डायबिटिक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसके ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ लेबल करते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ ज़्यादातर 24 टू 28 वीक्स के दरमियान में होती है और अगर आप गेस्टेशनल डायबिटीज़ को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते, तो इससे आपके और आपके बच्चे की सेहत पर बहुत बुरे असरात हो सकते हैं। बच्चे की सेहत पर क्या असरात हो सकते हैं? बच्चा एक तो बहुत ज़्यादा मैक्रोसोमिक बेबी होगा, जिन मदर्स को गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, उनको उनका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ा होगा, जिसको मैक्रोसोमिक बेबी भी बोलते हैं। इसके अलावा उसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। इसके अलावा यरकान और रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ को प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए, तो वक़्त से पहले डिलीवरी भी हो सकती है, तो और इवन के बच्चा डेड भी हो सकता है। बच्चे के इर्द-गिर्द जो पानी होता है, जिसे लाइकर बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और 90% जो ख़वातीन हैं, उनमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है, वो प्रेगनेंसी के साथ ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन इन औरतों में टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा प्रीक्लैम्पशिया के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं और सी सेक्शन और डिप्रेशन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी हार्मोनल चेंजेज़ की वज़ह से होती है। ये हार्मोन्स प्लेसेंटा जो कि माँ को बच्चे से कनेक्ट करता है, रिलीज़ करता है, जो कि बॉडी को इंसुलिन से रेज़िस्टेंट बना देते हैं। अब इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि बॉडी में से ग्लूकोज़ को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये ग्लूकोज़ फिर बाद में एनर्जी के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे-जैसे बेबी ग्रो करता है, प्लेसेंटा मज़ीद इंसुलिन रेज़िस्टेंट हार्मोन रिलीज़ करता है और जिससे बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ता है। वैसे तो किसी भी औरत को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, लेकिन अगर आप में ये रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, तो आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपकी पिछली प्रेगनेंसी में आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई है, तो इस दफ़ा भी आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर आपको पीसीओडी है या आपका बीएमआई बहुत ज़्यादा है या आप बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं, तो तब भी आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा मल्टीपल गेस्टेशन या आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, या आपका जो पिछला बेबी है वो 9 पाउंड से ज़्यादा का हुआ था, तो तब भी आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ ख़वातीन पूछती हैं कि क्या गेस्टेशनल डायबिटीज़ के साथ नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है? तो जब गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, उसमें अगर कंटिन्यूअसली ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हों, तो बेबी का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम मैक्रोसोमिक बेबी भी बोलते हैं। जब कंटिन्यूअसली ब्लड शुगर लेवल रेज़ होते हैं, तो बेबी के अंदर फैट एक्युमुलेशन शुरू हो जाती है, मतलब उसके फेस में भी चबी चीक्स होंगे और इसके अलावा बाकी बॉडी में भी फैट एक्युमुलेशन शुरू हो जाती है। तो शोल्डर्स में भी फैट एक्युमुलेशन हो जाती है, ठीक है? तो ऐसे बेबी को जब हम वजाइनली डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, तो हेड तो डिलीवर हो जाता है, लेकिन उसके जो शोल्डर्स हैं वो स्टक हो जाते हैं, जिसे हम शोल्डर डिस्टोशिया भी बोलते हैं। तो ऐसे बेबी को हम अगर हम नॉर्मली डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें बेबी स्टक हो जाएगा। ऐसे मैक्रोसोमिक बेबीज़ के लिए हम सी सेक्शन रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है, मतलब कि माँ के ब्लड शुगर लेवल्स भी नॉर्मल हैं और वो फिज़िकली एक्टिव भी है और बेबी का साइज़ जो है वो गेस्टेशनल एज के हिसाब से है और वो उसका हेड नीचे हड्डी में उतर गया है और वो स्पॉन्टेनियसली मदर जो है वो लेबर में चली गई है और उसको प्रॉपर पेन्स भी आ रही हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और मैक्रोसोमिक बेबी है, तो उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी का चांस नहीं लेते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेसरेशंस के चांसेस होते हैं और बेबी के स्टक होने के चांसेस होते हैं और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जैसे कि फोर्सेप्स या वैक्यूम डिलीवरी उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेकिन अगर डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल्ड है और बेबी का साइज़ भी नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ को प्रिवेंट कैसे किया जाए? तो अगर किसी औरत में हाई रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले तो अपना लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई करे। उसमें हेल्दी लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करे, हेल्दी डाइट ले जो कि फल और सब्जियों पर मुश्तमिल हो। अगर किसी का वेट ज़्यादा है, तो वेट कम करने की कोशिश करे और अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, तो उनको कम करने की कोशिश करे और शुगर बिल्कुल छोड़ दें और फ़ास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल छोड़ दें, हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ आ जाएँ। और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। और जेस्चरल डायबिटीज़ को ट्रीट कैसे किया जाए? तो जब भी कोई औरत हमारे पास आती है, तो सबसे पहले तो हम उसका स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं 24 टू 28 वीक्स के दरमियान और अगर किसी में हाई रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, तो फर्स्ट एंटीनेटल विज़िट पर ही हम उनका टेस्ट करवा लेते हैं। अगर टेस्ट पॉज़िटिव आ जाता है, तो फिर हम मेटफॉर्मिन स्टार्ट करवाते हैं
और साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का भी कहते हैं कि शुगर कम लें और अब हेल्दी डाइट लें और शुगर को बिल्कुल अवॉइड करें और एक्सरसाइज वगैरह करें। और अगर उससे उसकी शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर हम उसको इंसुलिन पर शिफ्ट कर देते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और कुछ हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।